जी ना सको पर बात तो स्वीकार करो। तो क्या ऐसा करने से मेरा आत्म कल्याण होगा क्या? ये प्रश्न है कि जी ना सके तो भी कम से कम बात को स्वीकार करो। ये भी स्टेटमेंट आता है उपदेशों में। तो क्या इससे मेरा कल्याण होगा क्या? तो क्या उत्तर आएगा इसका? इसका उत्तर क्या आएगा? हुँ? स्वीकार होगा तो करेगा ही करेगा, या हो सकता है मतलब क्या है कि एक वो स्थिति है कि व्यक्ति की मान्यता भी गलत है और आचरण भी गलत है। मतलब वो मानता भी गलत है और जीता भी गलत है। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति है एक, जो शराब पीता भी है और शराब पीने को अच्छा ही मानता है। तो अच्छा मानता है ये उसकी मान्यता की गलती है, और शराब पीता है ये उसके आचरण की गलती। अब उसको सुधरना है, तो कहाँ से शुरुआत करना पड़ेगी? वो बोलता है मेरे से अभी छूट नहीं सकती। तो उसको बोलते हैं कम से कम तो स्वीकार कर। स्वीकार कर कि शराब तेरे सेहत के लिए खराब है। तो शराब को जब खराब मानेगा, तो धीरे क्या है जो उसकी आसक्ति है शराब में, वो छूटेगी बार-बार मानने से। क्योंकि जब जब वो शराब पिएगा, तो उसको लगेगा मैंने गलती की, मैंने गलती की, मैंने गलती की, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा बार-बार, बार-बार हैमरिंग होगी अंदर में। तो क्या होगा? धीरे शराब की पकड़ ढीली पड़ेगी और फिर अंत में जाकर एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो बोलेगा अब मैं शराब छोड़ सकता हूँ। तो 3 स्टेप हो गई, मानना भी गलत है और जीना भी गलत है, ये पहली स्टेप। फिर दूसरा मानना सही लेकिन जीना गलत, ये दूसरी स्टेज। और तीसरी स्टेज क्या होगी? मानना भी सही है और जीना भी सही। तो ये जो बीच की स्टेज है इसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए बोलते हैं कि यदि आप नहीं जी सकते हो या जीने के डर से आप मानना भी नहीं चाहते हो, तो ऐसा मत करो, आप मानो अवश्य। जैसे आपसे क्या बोलते हैं, आपको चीज समझ में नहीं आए तो भी आप सुनो जरूर। हो सकता है आज नहीं, चौथी बार पांचवी बार सुनने पर समझ में आएगी। जैसे कोई व्यक्ति सोया रहता है ना, अब उसको उठाना है और वो तीसरी आवाज में ही उठता है, मान लो। तो शुरू की तो आवाज देना या नहीं देना उसको? शुरू की तो आवाज देना या नहीं देना? क्योंकि जब देंगे तो पहली बार ही देना पड़ेगी। तो ये नहीं सोचना कि 2 बार नहीं सुनता, तीसरी बार उठता है तो हम नहीं देंगे, 2 बार देने ही पड़ेगी। तो हम क्या करें? अपना काम स्वीकार करने का जो हम कर सकते हैं वो तो करें। किसी भी सत्य को स्वीकार करने के लिए हमको कुछ त्याग नहीं करना पड़ता, कोई तप नहीं करना पड़ता, है ना? कोई दान नहीं देना पड़ता, सिर्फ सत्य को स्वीकार करना है। तो सबसे पहला काम जो है वो सत्य को स्वीकार करने का ही है कि आप कम से कम इतना आसान काम तो करो। फिर डिफिकल्ट टास्क कहाँ से चालू होगा कि जब आपको कोई त्याग, तप आदि करना पड़ेगा। तो वो अगली स्टेज तक उसकी पावर बढ़ाना, उसकी ताकत बढ़ाना। पर पहली स्टेज में सबसे पहले एक ताकत तो हमारे पास आ जाए मान्यता की। फिर मान्यता की ताकत जब हमारे चारित्र को पुश करेगी, तो चारित्र भी सही हो जाएगा। तो इसलिए स्वीकार करने में अपनी ताकत लगाना। इसलिए जैसे बोलते हैं जैसे मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। ये मालूम है कि आप जैसे ही बाहर निकलेंगे या जो भी करेंगे शरीर दृष्टि से ही करेंगे। नहाते समय, खाते समय, पीते समय, सब समय शरीर ही मुख्य हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब थोड़ी सहूलियत मिले, जब थोड़ा विश्राम मिले, जब थोड़ा निवृत्ति में आए, उसमें फिर सोचो। फिर वापस अपन ये सोचो कि जितनी बार मैं ये चिंतन करूंगा, उतनी बार अंदर स्टॉक इकट्ठा हो रहा है सही भावनाओं का। तो आगे जाकर के वो काम आएगा। तो इसलिए क्या करो, फ्री टाइम में वापस सत्य का ही विश्लेषण करो। नहीं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। फिर किसी में पानी पी लो, हाँ मैं शरीर हूँ, पी लिया। फिर वापस क्या, पानी पीने के बाद नहीं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। पानी मैंने नहीं पिया, इस शरीर ने पिया। मतलब ऐसा चलेगा, है ना? पागल की तरह थोड़ी स्टेज आएगी बीच में, कोई बात नहीं। अपना व्यवहारिक जीवन इम्बैलेंस नहीं करना है, लेकिन अपने को अपने सत्य का कोटा ही भरना है अंदर। तो उसके लिए क्या है, जब जब फ्री टाइम मिले अपन सत्य का विश्लेषण करो। तो उतना बार बार करने से धीरे सत्य स्थिर होगा मन में।